वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1, सब पंछी सुख से रह पाते, यानी ऑल द बर्ड्स क्लाउड लिव इन अ रेस्ट। सबसे पहले देखेंगे हम कविता का परिचय कि ये कविता किसके बारे में है। तो इस कविता में आंधी आने से चिड़िया का घोंसला और उसके अंडे टूट जाने की दुखद घटना का वर्णन है। ये कविता किसके बारे में है? चिड़िया के बारे में कि आंधी आने से चिड़िया का घोंसला टूट गया है, उसके अंडे फूट गए हैं, तो इसके कारण वो कितनी दुखी होती है, उसकी हालत क्या होती है, इसका वर्णन ये कविता के अंदर किया गया है। दूसरा है कविता का उद्देश्य कि ये कविता किस उद्देश्य से बनाई गई है। तो कविता का सस्वर पठन करवाना, प्रकृति प्रेम तथा पक्षियों के प्रति सहानुभूति तथा प्रेम भाव जागृत करना। ओके, ये कविता का उद्देश्य क्या है कि बच्चे इसका सस्वर पठन करना सीखें, और दूसरा है प्रकृति के प्रति तथा पक्षियों के प्रति बच्चों के अंदर सहानुभूति पैदा हो, प्रेम भावना जागृत हो। ये दो उद्देश्य है। अब हम कविता का सस्वर पठन करेंगे और फिर उसको समझेंगे। जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई सभी ओर से, डाली टूटी अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे। किससे मन की व्यथा कहेगी, कैसे चिड़िया दुख ये सहेगी। मैंने जब खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला, डरी डरी वह चींची करती, आंसू से आंखों को भरती। किससे मन की बात न कहती, चुप रहकर इस दुख को सहती। चिड़िया का यह दुख देखा तो मन ही मन मैंने ये सोचा, काश पेड़ घर में उग पाते, पंछी जिन पर नीड बनाते। कभी न आती कोई आंधी, सब पंछी सुख से रह पाते। देखा आपने कितनी सुंदर कविता है, और इसके अंदर सारा जो वर्ड्स जो भी वर्ड्स दिया गया है उसके सामने उसके रिलेटेड पिक्चर दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम पूरी कविता को समझेंगे और फिर उसके बारे में पिक्चर से हम उसको रिलेट करेंगे। ओके, पहला है जोर जोर से, जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई सभी ओर से। यानी क्या होता है, जोरों जोरों से शोर यानी बहुत आवाज़ के साथ आंधी आती है। आंधी का मतलब होता है तूफान। ओके, आंधी का मतलब होता है तूफान, और शोर से यानी बहुत आवाज़ करके, और ज़ोर से यानी बहुत जल्दी से। बहुत जल्दी से बहुत आवाज़ करते हुए एक तूफान आया सभी ओर से, यानी सब तरफ से एक तूफान आया। और क्या होता है, डाली टूटी अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे। यानी ये ज़ोर ज़ोर से हवा आने की वजह से, तूफान आने की वजह से सब पेड़ों की डालियाँ टूट गई है। देखो पिक्चर में आपको पेड़ के नीचे पड़ी हुई डालियाँ दिख रही है ना। तो तूफान की वजह से डालियाँ टूट गई है और अंडे भी फूट गए हैं। ये चिड़िया का घोंसला आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंडे नीचे फूटे हुए पड़े हुए हैं। चिड़िया के सपने भी टूटे का मतलब होता है जब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो वो बहुत सारे सपने संजोती है कि उसके अंदर से उसके बच्चे निकलेंगे, उसको मैं ये सिखाऊंगी, ऐसे खाना खिलाऊंगी, ऐसे वो सपने देखती है। पर ये अंडे टूटने की वजह से उसके सारे सपने टूट गए हैं। किससे मन की व्यथा कहेगी, कैसे चिड़िया ये दुख सहेगी। ओके, तो ये जो उसके अंडे टूट गए हैं तो उसकी जो मन की व्यथा होती है, मन यानी हृदय, उसका हार्ट, उसके हार्ट के अंदर जो व्यथा है, व्यथा का मतलब है उसकी तकलीफ। ओके, तो वो अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम वो किससे कहेगी। चिड़िया तो बोल के किसी और को तो नहीं कह पाएगी ना कि उससे क्या दुख हो रहा है। ओके, तो ये दुख वो कैसे कहेगी, ये कौन सोच रहा है। यहाँ खड़ी हुई एक खिड़की पे खड़ी हुई एक लड़की, ये लड़की खड़ी हुई ये सोच रही है ये चिड़िया अपना ये दुख कैसे सहेगी, या फिर वो किससे कहेगी। ओके, मैंने जब खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला,
लड़की कहती है कि मैंने जब खिड़की को खोला तब मैंने उसको देखा कि उसके अंडे टूटे हुए हैं और चिड़िया यहाँ व्यथित होकर दुखी होकर वहाँ पे बैठी हुई है। तो मैंने उसको आवाज़ लगाकर क्या बोला, यहाँ आने के लिए, आजा आजा, प्यार से उसको बोला। डरी डरी वह चींची करती, आंसू से आंखों को भरती। लड़की ने क्या देखा कि वो चिड़िया एकदम डरी हुई है। देखो यहाँ डरी डरी हुई चिड़िया दिख रही है ना आपको, वो एकदम डरी डरी हुई है और उसकी आंखों में आंसू है। आंखों का मतलब होता है आइस। उसकी आइस के अंदर बहुत सारे आंसू भरे हुए हैं। उसका मतलब है वो रो रही है, उसके अंडे फूट गए हैं, इसकी वजह से वो दुखी है और रो रही है। और वो क्या कर रही है, ची ची की आवाज़ कर रही है। किससे मन की बात न कहती, चुप रह कर इस दुख को सहती। ये चिड़िया चुपचाप क्या कर रही है, चुपचाप अपनी आंखों में आंसू भरकर वहाँ पे डरी डरी सहमी सहमी बैठी हुई है और ची ची कर रही है। वो किसी से अपने मन की बात कह पाती नहीं और दुख रहकर चुप रहकर वो अपने ही दुख को खुद सहती जाती है। चिड़िया का यह दुख देखा तो मन ही मन मैंने ये सोचा। ये लड़की अभी मन में क्या सोच रही है, उसने बाहर का जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा देखकर वो अपने दिमाग के अंदर ये चित्र बना रही है, मतलब ये सोच रही है। ओके, मन ही मन ये सोच रही है, क्या सोच रही है, काश पेड़ घर में उग पाते, पंछी जिन पर नीड़ बनाते। वो ऐसा सोच रही है। देखो यहाँ एक घर है और घर के अंदर ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर ये घोंसला बनाया हुआ है। तो लड़की ऐसा सोच रही है कि अगर काश पेड़ घर में ही उग पाते तो कितना अच्छा होता, कि घर के अंदर ही वो उगे हुए पेड़ के ऊपर अपने नीड़ यानी घोंसला, अपना घोंसला बनाते। ओके, तो क्या होता है इससे, कभी न आती कोई आंधी, सब पंछी सुख से रह पाते। अगर ये पेड़ घर के अंदर होता तो कोई भी आंधी घर के अंदर आ पाती नहीं, किसी भी पंछी के घोंसले को तोड़ पाती नहीं, किसी पंछी के अंडे टूट जाते नहीं। तो ऐसा वो सोचती है कि काश अगर ऐसा होता कि पेड़ बाहर की बजाय अगर घर में उग पाते तो कितना अच्छा होता। ओके, तो यहाँ कविता का भावार्थ खत्म होता है। अभी हम देख